स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जी तीसरी नेटवर्क टाइप की, जिसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जैसा कि नाम से जाहिर है, वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क की टाइप जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड है। यानी कि जिसको अगर हम लोग समराइज करें कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी लैंड्स नेटवर्क। बहुत सारे लैंड को इकट्ठे करेंगे तो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। तो वैन की बेसिकली क्या है, इसकी सबलिंग यूं है, कलेक्शन ऑफ मैनी मैन्स नेटवर्क। बहुत सारे लैन को जब इकट्ठे करेंगे तो जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। आई रिपीट इट अगेन, कलेक्शन ऑफ मैनी लैंड्स नेटवर्क इज नाउन एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड कलेक्शन ऑफ मैनी मैन्स नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग उसको कह सकते हैं। तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लें इसकी, तो वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी, सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क है एक बिल्डिंग का नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स नेटवर्क। एंड वाइड एरिया नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ मैनी सिटीज। और जियोग्राफिकल इंडिपेंडेंस नेटवर्क, यानी इसमें जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, तो हम इसको कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स, वाइड एरिया नेटवर्क की प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज की बजाय लार्जेस्ट लिख लें। इट इज अ वेरी वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवरेज। ये बहुत, यानी पूरी दुनिया ही कह लें आप इसमें। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क की बेस्ट एग्जांपल है। इट कनेक्ट्स मल्टीपल मैन्स। इसके जरिए हम लोग मल्टीपल मैन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कलेक्शन ऑफ मैनी मैन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को जब इकट्ठे कर देंगे और वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। इट यूज द कम्युनिकेशन लिंक्स। इसमें सैटेलाइट्स भी यूज होते हैं, इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी यूज होती हैं, इसमें एंटीनास भी यूज होते हैं, इसमें वायरलेस टावर्स भी यूज होते हैं। और यानी कि इसमें हर तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाई कॉस्ट तो डेफिनेटली होगी इसके अंदर, क्योंकि ये पूरी दुनिया को कवर करता है। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करने के लिए अंडर द ओशन, अंडर द सी, जेर समुद्र तारें बिछी हुई हैं, केबल्स बिछी हुई हैं, जिसके तरीके से इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया जाता है। लोअर स्पीड देन लैन। लैन की निस्बत इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है। मैन की निस्बत भी इसकी स्लो है, क्योंकि लैन जो होता है बेसिक नेटवर्क होता है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। मैन जो है एज कम्पेयर टू लैन थोड़ा सा एडवांस होता है। सो वी कैन से दैट मैन नेटवर्क स्पीड इज फास्टर देन लैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क इज स्लोअर देन लैन इज एंड मैन। उसकी रीजन ये है कि ये पूरी दुनिया दुनिया को कवर कर रहा होता है, पूरी होल वर्ल्ड इसके अंदर है। तो सो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो इंटरनेट की स्पीड है तो डेफिनेटली एज कम्पेयर टू लैन एंड मैन कम होती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत वसी, यानी कि दुनिया, मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी दुनिया में कंट्रीज हैं कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि उस कंट्री के अंदर कोई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे 100% इंटरनेट नहीं होता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसा कि हिल स्टेशन हैं और या फिर कोयटा वाली साइड पे हिल स्टेशन हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे ऐसी चीज़ें वो ऑपरेटेबल नहीं हैं। तो कुछ सिक्योरिटी रिस्क की वजह से भी होता है और कुछ मतलब लैक ऑफ फंडिंग भी होता है। जैसे कि नारायण कगान से आगे थोड़ा जाएं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट जो है वो गायब हो जाता है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि ये सारे के सारा हमारे जो टेक्नोलॉजी है, जैसे विद इन पाकिस्तान की बात करें, थ्रू टावर्स टू टावर इंटरनेट ट्रांसफर होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे वो सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और जिसका फाउंडर एलन मस्क है, उसकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। जो कि उसके मिशन है कि पूरी दुनिया को जो इंटरनेट है उसको वो वायरलेसली प्रोवाइड करे, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स प्रोवाइड करे बजाय इसके के केबल के। तो इसका फायदा ये होगा कि जो हमें टावर टू टावर इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ती है, उससे जान छूट जाए। और जिस तरह से हम किसी भी जगह पे कहीं पे भी डिश एंटीना छत के ऊपर रखकर सैटेलाइट से सिग्नल कैच करते हैं और अपने एलसीडीज के ऊपर, टीवी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट चैनल्स को। तो इसी तरह से उसका भी मिशन यही है कि हम लोग पूरी दुनिया को इंटरनेट ऐसे प्रोवाइड करें कि उनको किसी भी टावर के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का रिसीवर अपने घर पे इंस्टॉल करेगा और उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएगा सैटेलाइट के साथ, और सैटेलाइट से इंटरनेट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे कंट्रीज हैं उनके ऊपर बेसिकली काम हो भी चुका हुआ है, वहाँ पे इंटरनेट चल भी रहा है विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। और पाकिस्तान का भी सर्वे हो चुका हुआ है।
अभी ये वेटिंग लिस्ट में है, जैसे अप्रूवल होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आम हो जाएगी, और हमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू समुद्र के रास्ते से डिफरेंट कंट्री से इंटरनेट मिल रहा है, डेफिनेटली वो कन्वर्ट हो जाएगा अब स्पेस एक्स कंपनी की वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ। इट रिक्वायर्स अ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑब्वियसली जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो इसको नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले बात आती है हाई कॉस्ट की। हाई कॉस्ट का मतलब ये होता है कि इसका खर्चा ज़्यादा आएगा। खर्चा क्यों आएगा? ज़्यादा राउटर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा हमें इसके अंदर डिवाइसेस चाहिए होंगी, ज़्यादा केबल्स चाहिए होंगी। तो चूंकि पाकिस्तान को जो इंटरनेट मिल रहा है वो समुंदर के रास्ते से मिल रहा है, तो समुंदर के रास्ते चूंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से ये हमें सर्विसेज मिल रही हैं, दुबई से भी आ रही हैं केबल्स, सऊदी अरेबिया से भी आ रही हैं अंडर द, यानी अरेबियन सी के थ्रू हमें इंटरनेट मिल रहा है। तो वो उसके मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसके ऊपर खर्चा आता है, तो डेफिनेटली इसीलिए ये हाई कॉस्ट पॉइंट लिखा गया है। स्लो स्पीड है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को कवर करना होता है, इसके लिए इसकी स्पीड स्लो होती है। सिक्योरिटी रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा हैकर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कोई भी बंदा अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सकता है, और जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करेगा डेफिनेटली उसको पता नहीं चलेगा वो किस जगह, दुनिया के किस हिस्से में है। लोग वीपीएन वगैरह का यूज़ करते हैं, अपनी आइडेंटिटीज को हाइड कर लेते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफिकल्ट टू मैनेज है, ऑब्वियसली ये ना ही एक बिल्डिंग का नेटवर्क है, ना ही ये एक सिटी का नेटवर्क है, ये पूरी दुनिया का एक नेटवर्क है। इसका कोई भी ऑनर नहीं है, कोई भी इसका किसी के भी पास इसका 100% कंट्रोल नहीं है। तो सो ये डिफिकल्ट टू मैनेज होता है। इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड स्टाफ। इसको डेफिनेटली इसको ऑपरेट करने के लिए हाईली स्किलफुल पर्सन चाहिए। अगर प्रॉपरली इस पूरे नेटवर्क को वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि लो स्किल स्टाफ चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो फिर इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। फिर इट कैन अफेक्ट मैनी यूजर्स। ठीक है, अगर किसी जगह पे कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है, कोई डिवाइस डैमेज हो जाती है, कि समटाइम्स यूँ होता है कि अंडर द ओशन जेर ज़मीन जो फिशेज होती हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है जो कि समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, उनको कट लगा देती हैं। तो जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है, फिर उसको कई कई घंटे लग जाते हैं उसको रिपेयरिंग में। इसीलिए हाई कॉस्ट भी इसीलिए है कि सब मेराइन्स कुछ ऐसी हैं कि जो कि अंडर द ओशन रहती हैं, इनकी प्रॉपर निगरानी करती हैं इन केबल्स की, फिर जाकर हमें ये इंटरनेट 24 आवर बाय 7 हमें प्रोवाइड करते हैं वो लोग। मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट, इन तमाम फैक्टर्स को अगर मद्देनजर रखें तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट फिर बढ़ जाती है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी द बेस्ट फिट एग्जांपल इज इंटरनेट। पूरे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर मैंने वाइड एरिया नेटवर्क का वर्ड कम यूज किया है, उसकी जगह पे मैंने इंटरनेट का यूज किया है। तो इंटरनेट इज अल्टरनेटिव ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इंटरनेट कहें या फिर वाइड एरिया नेटवर्क करें, बात एक ही है। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, यानी हम यूं कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे सऊदी अरेबिया में कॉल कर सकते हैं, दुबई में कर सकते हैं। इट इज आल्सो अ बेस्ट एग्जांपल फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। गवर्नमेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल, जैसा कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज हैं या फिर बैंक हैं जो कि मल्टी नेशनल है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, पाकिस्तान के अंदर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। तो वो मल्टी नेशनल कंपनी नेटवर्क है, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठकर वो अपने प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को वो लोग चला रहे हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, कि यहाँ पे ब्रांच ऑफिस है, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसकी वो कनेक्टेड है, फिर दूसरा लैन है, फिर तीसरा है, और ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये है, ब्रांच 4 है, हेड ऑफिस है, ये सारे मिलकर यहाँ पे ये डिवाइसेस के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये राउटर लगे हुए हैं, डिफरेंट राउटर राउटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, और इन्हीं कम्युनिकेशन के थ्रू, इन्हीं डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू ही ये डिफरेंट ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये ब्रांचेस जो आपस में कम्युनिकेट करके वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट की शक्ल में वो लोग यूज करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को वाइड एरिया नेटवर्क की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी तरह से कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।